लगते, नबी हमारे जैसे हैं, नबी हमारी तरह हैं। हे अल्लाह के बंदे, नबी तेरी तरह कैसे हो सकते हैं? खुदा की कसम तू बगैर सहारे के चल नहीं सकता है। अगर हम तुझसे कहें जरा छत पे चढ़ जा, तो वो कहता मुझे सीढ़ी चाहिए। मैंने कहा सीढ़ी तो नहीं है। वो कहता मैं नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा बगैर सहारे के अपने घर की छत पे तू ना चढ़ सके, लेकिन मेरा नबी वो है जो तमाम आसमानों को उबूर करता हुआ बगैर सीढ़ी के चला जाता है और दुनिया वालों को बताता है कि मैं जमीन पर ही नहीं, घर की छत पर ही नहीं, बल्कि अर्शे मुअल्ला पर होके आया हूं। आज का ये मुकद्दस दिन, ये मुकद्दस तारीख, बहुत से लोग कहते हैं भाई कहां से साबित, मीराद क्यों कर रहे हो, जुलूस क्यों कर रहे हो? झगड़े की जरूरत नहीं है, किसी को दलील देने की जरूरत नहीं है। और उनको भी समझ जाना चाहिए जो नहीं करते हैं ना करें, लेकिन लड़ाई ना करें, फसाद ना करें, हमसे हवाले ना मांगे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकद्दस दिन, झंडा उठा लिया बच्चे ने तो कह दिया कि भाई झंडा क्यों उठा रहे हो? कहां से साबित है? मैंने कहा मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ, सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ तुमने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है, लेकिन फर्क क्या है? तुम अमल नहीं करते, हम अमल करके मुस्तफा की मोहब्बत का दम भरने वाले झंडा उठाते हैं और बताते हैं। तुम हदीस पे अमल करने के दावे करते हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हदीस पे अमल करते हैं। हजरत बरा बिन आसिफ सहाबी रसूल है, बड़े मुकद्दस सहाबी है सरकार का। फरमाते हैं कि जब आका मदीने गए, हिजरत करके मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने मुनव्वरा, रास्ते में बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए हैं। पहले हदीस सुना दूं। सहाबी रसूल कहते हैं हजरत बरा बिन आसिफ कि जब हम मदीने पहुंचे तो मदीने में मर्द औरतें अपने छतों पर, कहां? नबी की तशरीफ आवरी है, नबी आ रहे हैं, नबी मदीने में जलवागर होने वाले हैं। जरा सोचो, मदीने में जलवागर हो रहे हैं तो मदीने के मुसलमान उनका इस्तिकबाल किस अंदाज में करते हैं? सरकार मदीने पहुंचे हैं, इस्तिकबाल हो रहा है, लोग चढ़ गए छतों पर, मर्द छतों पर हैं, औरतें छतों पर हैं। हदीस का मफहूम सुना रहा हूं। हजरत बरा बिन आसिफ कहते हैं हमने देखा कि बच्चे, गुलाम, नौजवान ये फिर रहे झंडे लेकर सरकार के दौरे मुबारक में, सरकार के इस्तिकबाल के लिए, सरकार की तशरीफ आवरी पर सरकार की मदीने में आमद हो रही है। जरा सोचें, सरकार मदीने आ रहे हैं तो मुसलमानों का इस्तिकबाल देखें किस अंदाज में करते हैं। नौजवान हैं, नौजवान हैं, निदा दे रहे हैं। हमने कहा क्या निदा दे रहे हैं? ये आज जौली नगर वाले, जौली नगर है ना, जौली क्या नाम है? हाँ, ये जौली कस्बे वाले अपने हाथों में झंडा लेकर अगर नारा लगा रहे हैं तो तुमसे कोई कहता ये नारा क्यों लगा रहे हो, तो कहना ये नारा मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ से साबित है। हम क्या लगा रहे हैं? सुनो, मदीने वालों ने जब देखा मुस्तफा आ गए हैं, नौजवान आ गए हैं, गलियों में आ गए हैं, चारों तरफ बिखर गए हैं, नारा क्या लगाते हैं? हदीस मुस्लिम है, सहाबी रसूल कहते हैं, निदा देने वाले युनादुना निदा दे रहे हैं, क्या? या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह। क्या निदा दे रहे थे? या बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह का नारा। आला हजरत ने बताया या रसूल अल्लाह कहा करो, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों की दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। क्यों? ये नारा मुस्तफा के सहाबा ने दिया, मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों ने दिया। अगर हम या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे तो हर्ज क्या है? हर आदमी अपने नेता का नारा लगाता, हर आदमी अपने लीडर का नारा लगाता है, हर आदमी अपने रहबर का नारा लगाता है, हर आदमी अपने रहनुमा का नारा लगाता है, हर आदमी अपने महबूब का नारा लगाता है। अरे खुदा की कसम, उनसे बड़ा रहबर, उनसे बड़ा सरदार, उनसे बड़ा आका और उनसे बड़ा महबूब दुनिया में क्या होगा जिसको रब ने अपना हबीब बनाया है।
सोचो जरा, गौर फिक्र करो मुसलमानों, आज पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, इस जुलूस से क्यों न जाने खलिश, न जाने लोगों को क्यों खलिश है कि साहब जश्न ईद मिलादुन नबी, बैनर लिखा हुआ है जश्न ईद मिलादुन नबी। मैंने कहा हर्ज क्या है? बोले जुलूस साबित नहीं। मैंने कहा है साबित। जुलूस किसे कहते हैं? एक सबूत तो मैंने दे दिया और सुनेंगे। यही हिजरत का मौका था। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने को हिजरत करके निकले हैं तो हजरत बुरैदा असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु, अच्छा उस वक्त हालत कुफ्र में थे, सरकार की बारगाह में पहुंचे, सरकार को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन सरकार पर ईमान ले आए। अब जब ईमान ले आए तो मामला ये हुआ कि क्या हो। हजरत बुरैदा असलमी कहते हैं या रसूलल्लाह अगर इजाजत हो तो जुलूस इस शक्ल में मदीने पहुंचेगा कि लोग देखते रहेंगे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया बुरैदा क्या चाहते हो? सहाबी रसूल हैं, कहते हैं इजाजत दे। आका ने फरमाया क्या करोगे? अर्ज करते या रसूलल्लाह नेज़ा लिया अपना, क्या लिया? नेज़ा, और नेज़े पर अपना इमामा उतार के बांधा और बांधने के बाद ऊंचा किया और जुलूस में सबसे आगे आ गए और आगे आके चलने लगे ताकि लोगों को पता चल जाए ये झंडे वाला जुलूस मुस्तफा का है। लब्बैक लब्बैक के बाद या रसूलल्लाह कहा करें, नारा लगा रहे हैं, लेकिन यहां नारे रिसालत लगाइए फिलहाल। हाँ लोग जोर से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हाँ हजरत बरा बिन आसिम ने झंडा हाथ में लिया, सरकार का जुलूस पीछे, हजरत बरा बिन आसिम आगे आगे। यह जुलूस मदीने को जा रहा है, जुलूस में झंडा भी है और झंडा किसी बिदाती ने नहीं उठाया, किसी दुश्मन ने नहीं उठाया, बल्कि मुस्तफा के सहाबी हजरत बुरैदा ने उठाया है। पता ये चला मुसलमानों कि झंडा उठा के चलना ये मुस्तफा के सहाबा की आदत है, सहाबा की सुन्नत है, सहाबा का तरीका है। और आका ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा, और एक जगह फरमाया असहाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इख्तिदायतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसने इनकी इख्तिदा की उसे हिदायत मिल गई। अजीजाने गिरामी ये जुलूस ही तो है। कह रहे जश्न ईद मिलादुन नबी, भैया ईद तो दो हैं, ईद तो जोर से बोलो, यही कहते हैं ना, बोलो क्या चाहिए? तुमने तीसरी निकाल दी, उनसे कहना निकाली नहीं है, खुदा की कसम अगर ये निकली ना होती तो ये दोनों ईदें ना होती। ये हमने निकाली नहीं है, कहते दो ही ईद है, ईद उल फित्र बकरा ईद। मैंने कहा नहीं जी, तो कौन कहता है? अरे खुशी के दिन को ईद कहते हैं और तुमको पता नहीं है, तुम चिटिंग कर रहे हो, तुम कह रहे दो ही ईदें होती हैं। मैं बताता हूँ तुमको, सरकार की हदीस नहीं पढ़ी, आका ने जुमे के दिन को भी ईद बताया। कौन से दिन को? जोर से बोलो, यहां से लेके जाओ। और अगर कोई माकलाल ये कहे कि ये गलत मौलाना बोल के गए तो मेरा गिरबान पकड़ना, मुझे फोन करना, और अगर कोई मना करने वाला हो तो उससे कहना पूरी फौज तैयार कर ले, इंशाअल्लाह बरेली का शेर, बरेली का शेर मेरा पीरो मुर्शिद ताजुल शरिया, मैं उसका गुलाम हूं, इंशाअल्लाह तन्हा काफी हूं। मगर सुनो, ये तीसरी ईद है, कौन सी? जुमे की। कौन सी? जुमे का दिन आका ने फरमाया मोमिनों का की ईद है, मोमिनों की, जोर से बोलो, मोमिनों की ईद है। वो लोग कहते भैया
दो ईदें, मैंने कहा दो ईदें नहीं है, क्यों चिढ़ रहा है तीसरी ईद से? मेरे आका ने तो महीने में 4 ये वाली निकाल दी। महीने में कितनी हो गई? वो कह रहे थे साल में 2, महीने में साल में कितनी हुई? हिसाब लगाओ जल्दी से यार, गणित कमजोर है। अच्छा मेरा भी आप भी जैसा थोड़ा बहुत हिसाब लगा के, अरे 50 या 60 हो रही है ना। वो कह रहे थे 2 ही है, मैंने कहा वो 2 एक तरफ कर, उसके अलावा खुदा की कसम देख ले, मेरे आका ने बता दिया जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आलम तसव्वुर में मुस्तफा से पूछो या रसूल अल्लाह, ईद का दिन, जुमे का दिन, ईद का दिन क्यों है? वजह क्या है? आका की हदीसें बताती है इसलिए कि इस दिन आदम पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों है? अरे बोलो, हमारे हजरत आदम पैदा हुए हैं। जरा सोचो, हजरत आदम जुमे के दिन पैदा हो तो ईद का दिन करार पाए, और जिस दिन हजरत आदम जिस नबी के सदके में पैदा हुए, उस दिन अगर जो आदमी, जो नबी, जो इंसान पैदा हो, खुदा की कसम क्या उसका दिन ईद का दिन न होगा? बेशक, ईद का दिन है, ये मुकद्दस और मुबारक दिन है, ये मुकद्दस तारीख है। हम फसाद वाले नहीं हैं, लेकिन याद रखो जब कोई काम तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, लेकिन अगर कोई करता है तो टॉर्चर मत करो, छेड़ो मत। ये जुलूस तो वो है, खुदा की कसम सबने फायदे उठाए, सबने, सारे मजहब वाले जानते हैं मोहम्मद अरबी की शान क्या। मेरे आका ने किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरे आका ने किसी को मारा नहीं है। मेरा नबी तो वो है, खुदा की कसम, कि अगर मामला आ जाता है, तलवार रख दी जाती है गर्दन पे, ऐ मोहम्मद तुम्हें कौन बचाएगा? तो आका फरमाते मुझे मेरा रब बचाएगा। सुभान अल्लाह। जिब्राइल तलवार पर हाथ मारते, तलवार गिर जाती है, आका उठा लेते और उठाने के बाद रख देते गर्दन पर यहूदी के दुश्मन के, और फरमाते तुझे कौन बचाएगा? तो दुश्मन भी जानता है मोहम्मद मारने वाले नहीं, मोहम्मद सताने वाले नहीं, मोहम्मद जुल्म करने वाले नहीं। अरे वो मोहम्मद जो चींटियों से भी प्यार करता है, जो परिंदों से भी प्यार करता है, वो इंसानों को क्या मारेगा? खुदा की कसम मेरे आका ने तलवार पर गर्दन रखी है। इरशाद फरमाते तुझे कौन बचाएगा? तो कहने वाला यहूदी कहता है, दुश्मन कहता है, ऐ मोहम्मद अरबी मैं जानता हूँ तुम करीब हो करीब, और करम करने वाला मारता नहीं है। आका ने फरमाया जा मैंने तुझे माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका है। आज अगर हम प्रधान बन जाए गांव में, या कोई नेतागिरी का कोई भी सिस्टम हमें मिल जाए, पावर में आ जाए, तो सारे दुश्मनों की खैर नहीं, यही होता है ना। लेकिन खुदा की कसम मेरे आका ने सन 8 हिजरी में मक्के को फतेह किया, और मक्के को फतेह करने के लिए जब मदीने से मक्के की तरफ गए तो तारीख उठाओ, जो लोग इनकार करते जुलूस जुलूस झंडा झंडा, उनको पढ़ो। मेरे आका ने मक्के मुअज़्ज़मा पहुंचने से पहले अपने सहाबा को रोका, और रोकने के बाद इरशाद फरमाया कि ऐसा करो जत्था जत्था अलग हो जाओ, कबीला कबीला अलग हो जाओ, और अपना अपना झंडा अलग कर लो। सुभान अल्लाह। क्या अलग कर लो? झंडा अलग कर लो। ये मेरे नबी ने फरमाया, क्यों? ताकि इस्लाम की शौकत लोगों पर जाहिर हो जाए। ये झंडे लेके सहाबा जब मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए हैं, दुश्मन डर रहे थे आज मोहम्मद मार डालेंगे, आज मोहम्मद कत्ल कर देंगे, हमने मोहम्मद पे पत्थर बरसाए, हमने मोहम्मद को मारा है, हमने मोहम्मद पे जुल्म किए हैं, हमने मोहम्मद के गले में पट्टा कपड़ा डालकर हमने मारने की कोशिशें की है। कोई कहता है हमने सताया है, आज हमारी खैर नहीं है, लेकिन कुर्बान जाए मेरे आका जब मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हो जाते हैं तो दुश्मनों में ऐलान हो जाता है, ऐ दुश्मनों घबराने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद अरबी ने सबको माफ फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न यौम विलादत रसूल, जश्न यौम विलादत रसूल, गुलामाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। कहते आज का दिन क्या नबी ने मनाया? हम कहते मनाया है यार। उठा के देख हदीस पाक, आका से पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह पीर के दिन रोजा क्यों रखते हो? आका ने फरमाया इसलिए रखता हूँ कि पीर के दिन अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया है।
सुभान अल्लाह। सोचो तो जरा, अपनी पैदाइश के दिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतिमाम करते हैं, यूं तो रोजे रखते थे रोजाना, आदतें थी सरकार की, लेकिन देखो तो जरा मुस्तफा ने खुसूसी तौर पे बताया पीर के दिन खासकर मैं रोजा इसलिए रखता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे पैदा फरमाया, मैं आज के दिन पैदा किया गया हूँ। पता चला जिस दिन नबी पैदा किया जाए वो खास दिन है, इहतिमाम का दिन है। और सुनो यार, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते, कौन नहीं मानता इनको यार, सारे मौलवी सारे फिरके वाले सब मानते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह को, बड़े मुहद्दिस गुजरे। फरमाते हैं मीलाद मनाने का जहां तक मामला है तो उसके लिए बड़ी दलील ये है कि नबी करीम जब हिजरत करके मदीने पहुंचे तो आपने अकीका फरमाया। क्या? अपना अकीका। अपनी अकीका क्या होता है? पैदाइश की खुशी में जानवर ज़िबा करना। सुभान अल्लाह। अकीका ये होता है बच्चों की पैदाइश पर जानवर ज़िबा किया जाता है, दावतें की जाती है। आका जब मदीने पहुंचे, आका ने जानवर ज़िबा किया और अपने गुलामों की दावत की, सबकी दावत की, मदीने वालों की। लोगों ने पूछा क्या है, क्या मामला है? आका ने फरमाया मेरा ये अकीका है। पैदाइश के दिन जो अकीका किया जाता है पैदाइश के सिलसिले में, आका फरमाती है मेरा अकीका है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह और दीगर मुहद्दिसीन उलमा फुक़हा फरमाते हैं ये बड़ी बेहतरीन दलील है कि सरकार अपनी पैदाइश के दिन खुशी मना रहे हैं और इस अंदाज में मना रहे हैं अपने पैदाइश के दिन की खुशी कि आप अपना अकीका खुद कर रहे हैं। पता ये चला है मुसलमानों, सरकार की पैदाइश पर खुशी मनाओ, कोई खर्च करने की क्या जरूरत है? तो मैं बता दूं आपको, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, ये 500-600 साल पहले का मामला है। लोग कहते हैं ये बरेली वालों ने किया। अरे मैंने कहा खुश नसीब है बरेली वाले जो सदियों से उलमा फुक़हा करते आए हैं, बरेली वाले उसी पे कायम हैं। बेशक बेशक। तुम हनफी, हम हनफी है ना? हनफी जी। पढ़ो आप हनफियों की किताबें, अइम्मा अहनाफ को पढ़ो तो पता चलेगा हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 12वीं शरीफ वाले दिन बच्चों में जा जा के शरबत बांटा करते थे। सुभान अल्लाह। और हजरत शेख मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते कि 12वीं तारीख में हजरत ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का मिजाज ये था, पहली तारीख को रबीउल अव्वल के 1000 रुपए खर्च करते, 2 रबीउल अव्वल को 2000, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8000, 9 को 9000, 10 को 10000, 11 को 11000 और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 12000 रुपए खर्च करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदाजा तो लगाओ यार, मैं दलीलें देने पे आऊंगा, खुदा की कसम पूरा दिन यही गुजर जाएगा तुमको और मैं तुम्हें दलीलें देता रहूंगा। बड़ी दलीलें हैं। लोग कहते हैं क्यों मनाते हो? मैंने कहा नई परंपरा है। मैंने कहा नहीं है। अगर हम तुमसे पूछें सरकार की सीरत का जलसा, दस्तारबंदी का जलसा कौन से मदरसे में नहीं होता? बोलो। ये सरकार के सीरत के जलसे, ये बैनर तुम भी लगाते हो, हम भी लगाते, जस्टिस दस्तारबंदी का ये बैनर तुम भी लगाते हो, हम भी लगाते, ये जस्टिस सहाबा का मामला ये तुम भी करते हो, हम भी करते। लखनऊ में बाकायदा सारी जमातें मिलकर जुलूस निकालती, सारी जमातें जुलूस सहाबा निकालती है। मैं तुमसे पूछता हूँ ये जुलूस सहाबा क्या नबी के सहाबा के दौर में निकला? नहीं निकला। जब नहीं निकला तो फिर नई परंपरा हुई ना, वो कहते नहीं उनकी मोहब्बत में निकाला। अरे तुम सहाबा की मोहब्बत में, अपने उलमा की मोहब्बत में, या हम निकालते हैं 26 जनवरी को। अरे जुलूस निकालते हो अपने वतन की मोहब्बत में, बोलते क्यों नहीं? अरे निकालते हो ना, झंडा लगाते हो। अरे तुम्हारे घर पर ये किसका झंडा है? हमारे मुल्क हिंदुस्तान का झंडा है। अरे क्यों लगाया है झंडा? वो कहते हैं मोहब्बत करते हैं अपने वतन से। जरा सोचो, अपने वतन की मोहब्बत में, अपने मौलवी की मोहब्बत में, अपने पीर की मोहब्बत में, सहाबा की मोहब्बत में अगर जुलूस निकालना जायज है और जलसा करना जायज है, झंडे लगाना जायज है, तो खुदा की कसम नबी से बड़ा तो कोई नहीं। ये सारी मोहब्बतें नबी के कदमों पे निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। खुदा की कसम मेरे आका तशरीफ न लाते तो कुछ न होता। अल्लाह के बंदो ये मुकद्दस दिन तुमको मिला है, सदका करो, खैरात करो। इदफा बिल्लती हिया अहसन।
अगर तुम्हें बुराई खत्म करनी है तो अच्छाइयों से खत्म करो, लड़ाई मत करो। ये हमारा तरीका नहीं, ये हमारा शेवा नहीं। प्यार से मोहब्बत से काम करो, ये हमारा तरीका एक कार है ही नहीं कि हम फितनों फसाद पैदा करें। जुलूस निकालो, प्यार से निकालो, नारे लगाओ, प्यार से लगाओ, अपने नबी के लिए लगाओ। खुदा की कसम कोई माने न माने, लेकिन मदीने वाला मानेगा भी और अपने दामन रहमत में तुम्हें जगह भी अता फरमाएगा। कयामत में तुम्हारे लिए शुरू इसी में है कि सरकार से मोहब्बत करो, और मोहब्बत से बड़ी कुछ नहीं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अगर सरकार की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं है और सरकार की पैरवी नहीं करते हो तो लोगों खसारे में हो। सरकार से मोहब्बत करो, सरकार के मोहब्बत में दिन गुजारने की, रात गुजारने की कोशिशें करो, ताकि ये तुम्हारे अय्याम मुस्तफा की मोहब्बत में गुजर जाए। वक्त बहुत हो चुका, चूंकि ये गर्मी की शिद्दत में महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है। अच्छा एक बात और बता दूं, सुभान अल्लाह बोलो, एक बात में सुभान अल्लाह। मिलाद मनाना क्यों भाई, क्या गलत है? हजरत शेख मुहक्किक अल-इतराक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े बुजुर्ग हैं, सारी जमातें मानती कि अल्लाह के वली थे, बड़े मुहद्दिस, बड़े मुफस्सिर, बड़े आलिम, और यहाँ तक के उनके मौलानाओं ने तो यहाँ तक लिखा कि ये तो रोजाना नबी के हिंदुस्तान में रहते थे, लेकिन इनका मामला ये था कि ये जब चाहते थे हिंदुस्तान में बैठे बैठे नबी के दरबार में पहुंच जाया करते थे। सुभान अल्लाह। वो लिखते हैं अखबारुल अखयार में, वो लिखते हैं किताब मुकम्मल करने के बाद खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जो तेरी बारगाह में पेश करूं। क्यों? बेनमाजी हो, नहीं नमाज मुझसे ज्यादा नहीं पढ़ोगे तुम। फिर रोजा नहीं रखा, अरे मैं तो रोजाना रोजा रखता हूं। फिर मामला क्या है? खुदा की बारगाह में नमाज पेश कर दो, रोजे पेश कर दो, हज पेश कर दो, ज़कात पेश कर दो, किताबें पेश कर दो। आप तो बहुत बड़े आलिम हो, अपनी किताबें पेश कर दो मुस्तफा के सदके में, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। लेकिन कुर्बान जाएं, न नमाजें पेश करते हैं, न रोजे पेश करते हैं, न ज़कातें पेश करते हैं, न सदक़ात पेश करते हैं, न खैरात पेश करते हैं, न तिजारत पेश करते हैं, न हसनात पेश करते हैं, बल्कि कहते हैं अल्लाह मैं तेरी बारगाह में क्या पेश करूं, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तेरी बारगाह में पेश कर सकूं। हाँ एक ऐसी चीज है जिसे मैं लायक समझता हूं कि तेरी बारगाह में पेश कर सकूं। जानते हो वो क्या चीज है? तुम सोच रहे होगे नमाज है, नहीं नहीं, रोजा है, नहीं नहीं, हज है, नहीं नहीं, ज़कात है, नहीं नहीं, ज़कात और खैरात है, नहीं नहीं, किताबें हैं, नहीं नहीं। अर्ज़ करते या अल्लाह मैं तेरे नबी का मिलाद पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरे नबी का मिलाद पढ़ता हूँ, और मिलाद पढ़ने के बाद खड़े होकर नबी पर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। जरा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए चला अल्लाह के बंदो, इतना बड़ा वली जिसे तुम भी वली मानते हो, हम भी वली मानते हैं, गैर भी वली मानते हैं, उसका मिजाज ये है कि वो नमाज पर नहीं इतराता है, नमाज पर फख्र नहीं करता, रोजों पे फख्र नहीं करता। वो जानता है अगर कुछ कमी नमाज में, रोजों में रह गई होगी तो नबी के सदके में अल्लाह मुआफ फरमा देगा। इसलिए मिलाद भी करते हैं और खड़े होकर सलातो सलाम भी पढ़ते हैं। आखिरी बात कहता जाऊं, उन्हीं बुजुर्गों में एक बुजुर्ग जिन्हें हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी के नाम से जाना जाता है, उनकी अक्सर किताबों में उनका नाम मिलता है, हमारी किताबों में उनका नाम मिलता है। उन्हीं शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला का मिजाज मुबारक ये था, फरमाते कि जब भी 12वीं शरीफ आती, आखिरी बात सुने, सुभान अल्लाह बोले जरा, सुभान अल्लाह। जब भी 12वीं शरीफ आती मैं लंगर तकसीम करता। क्या लंगर? खाना खिलाता लोगों को, नबी की पैदाइश की मोहब्बत में खाना खिलाता लोगों को। लेकिन एक दिन मेरे पास कुछ था नहीं, मैं परेशान, आज मैं क्या बांटूंगा, क्या तकसीम करूंगा। कहते मैं परेशान हो गया, क्या अचानक मुझे नजर आया कि मेरे सामने चने रखे हैं, चने। मैंने कहा लाओ आज चने पर ही फातिहा पढ़ देता हूँ। कहते मैंने चने पर फातिहा पढ़ी और तकसीम कर दिए लोगों में। आज बिरयानी नहीं है, मुर्ग मुसल्लम नहीं है, आज कोरमा नहीं है, आज सरदा नहीं है, आज खीर नहीं है, तो क्या हुआ? मामूली से
चने हैं, चने ही रखे हुए हैं। कहते मैंने पेश कर दिए, लंगर के तौर पे तकसीम कर दिए। जो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वाले हैं, अगर वो लोगों में तकसीम करते हैं तो याद रखना ये कोई नया तरीका नहीं है, ये मुस्तफा से ज्यादा मोहब्बत करने वालों का तरीका है, या सराफ का तरीका है। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं रात को सो गया और जब सोया तो मेरा मुकद्दर जाग गया, मेरे ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह। मैंने देखा सरकार के सामने दस्तरखान पर अलग अलग नेमतें रखी हैं। बिरयानी भी होगी, जर्दा भी होगा, कोरमा भी होगा, खीर भी होगी, मुर्ग मुसल्लम भी होंगे, सारी चीजें रखी है। मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सामने मेरे चने भी रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बंदो, इतने बड़े बुजुर्गों ने, असलाफ ने हमारे जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया, लंगर तकसीम किया, झंडा उठाया, नबी के नाम का नारा लगाया, मिलाद मनाया है, तो फिर जाहिर है हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर ना चलेंगे तो फिर किसके नक्शे कदम पर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मजहब अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत वाले अपने बुजुर्गों के कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं, और अल्लाह करे जब तक रहे हम अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलते रहे। गुनाहों से बचें, नमाजों की पाबंदी करें, बुराइयां ना करें, बुराइयों की मिटाने की कोशिशें करें, वतन में रहते मोहब्बत के साथ सबसे पेश आए, अपना अखलाक, अपना किरदार, हुस्न किरदार पेश करें ताकि सामने वाला देख के आपके किरदार को मुतासिर हो जाए। आज अच्छे काम अच्छी नियतों से करें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह पाक इस जश्न ईद मिलादुन नबी के सदके में हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमाए। दहशतगर्दी से हमारे मुल्क को और मुल्क वालों को सबको महफूज फरमाए। इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको बुजुर्गों की तालीमात पर सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश है मौला की धूम, मिस्ल फारस नस्त के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।